हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है भलाई का फल। वर्मा जी मॉर्निंग वॉक करके जैसे ही घर में आए तो बहू नीता को देखकर हैरान हो गए। नीता ने चाय बना रखी थी और खाने का सारा सामान भी डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था। वर्मा जी की आवाज़ सुनकर भावना जी भी जब बाहर आई तो उनकी भी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। तभी नीता बोली, मम्मी आप आराम करो, खाना मैं बना लाई हूँ। विनय की शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन भावना जी को यह बात 2 महीने में ही समझ आ गई थी कि उन दोनों का साथ साथ निभाव होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी उनकी बेटी पिंकी डिलीवरी के लिए भावना जी के पास आई तो इससे पहले कि किसी के भी बीच में मनमुटाव ना हो, उन्होंने ऊपर वाली रसोई में नीता और विनय का खाना अलग कर दिया था। पिंकी के घर आने के बाद 1.25 महीना काम वालियों और मालिश वाली के सहारे कट गया। नीता बहू रानी से ना तो उन्हें कोई उम्मीद थी और ना ही उसने किसी के लिए भी कुछ करा। पिंकी जब अपने घर वापस गई तो भावना जी बेहद थक चुकी थी। उसी थकान के कारण भावना जी को बुखार भी आ गया था। उसी मेड़ के सहारे कुछ दिन और काटे गए। नीता तो ऊपर अलग रहती थी और वो अपने कामों में ही व्यस्त थी। यूं भी उसका मायका और उसकी बहन का ससुराल कोई ज़्यादा दूर तो नहीं था। अक्सर दोनों बहनें अपने मायके में शॉपिंग साथ ही करती थी। उनसे मिलने आने वाली उनके दोस्त और रिश्तेदार अब सीधा ऊपर ही जाने लगे। दोनों बहनों के ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए जब भावना जी सुनती थी तो उन्हें यह अंदाज़ा हो जाता था कि नीता की बहन भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। उसकी बहन की सासू माँ भी नीता की माँ को कुछ भी सुनाने में कसर भी नहीं छोड़ती थी। अभी दोनों बहनें अपने इकलौते छोटे भाई की शादी के लिए व्यस्त थी और जिस दिन नीता के भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी थी उससे एक दिन पहले ही भावना जी को बहुत ज़ोर से स्टोन का दर्द हुआ। विनय के साथ जब वो हॉस्पिटल गई तो उन्हें वही एडमिट कर दिया गया। हालांकि विनय तो हॉस्पिटल में मां को छोड़कर रिंग सेरेमनी में जाने के लिए तैयार ना था, लेकिन नीता का ख्याल था कि वर्मा जी पापा जी तो हॉस्पिटल में मां के साथ ही है, इसलिए विनय को एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड करने के लिए नीता के साथ ससुराल जाना ही पड़ा। भावना जी के तो शाम तक छुट्टी हो गई थी, लेकिन बहू रानी और विनय दूसरे दिन ही आए थे। नीता के भाई की शादी के बाद कुछ दिनों से भावना जी महसूस कर रही थी कि बहू का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए नीचे आकर भावना जी के पास भी बैठने लगी थी। उसके व्यवहार में और भी बहुत से लगातार सकारात्मक परिवर्तन आ रहे थे। पिछली रात को भी उन्हें जब स्टोन का दर्द उठा तो विनय और नीता बहुत देर तक भावना जी के पास बैठे रहे थे और आज तो सवेरे ही नीता ने खाना बनाकर नीचे रख दिया था। नीता ने जब भावना जी को आराम करने के लिए कहा तो भावना जी ने उसे 100 आशीष देते हुए कहा, बेटा अब तो मेरी तबीयत और दर्द दोनों ठीक है, मैं खाना बना लेती। तभी नीता की आंखों से आंसू बरस पड़े और वो बोली, मम्मी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, शायद उन्हें कोई न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा तुम्हारे भाई ने डॉक्टर को दिखाया नहीं? क्या कहते हैं डॉक्टर तुम्हारी भाभी है ना, उसके पास ख्याल रखने के लिए? नहीं मम्मी, मुझे लगता है उनकी बीमारी का कारण कहीं हम दोनों बहनें तो नहीं हैं। मतलब? भावना जी ने हैरान होकर पूछा। मम्मी मैंने भी आपकी कभी कोई सेवा नहीं की, ऐसा ही दीदी ने भी किया था। दीदी की सासुआ ससुर दीदी से कहती थी कि तुम्हारी मम्मी के भी एक बहू आनी है, परमात्मा करे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि तुम मेरे साथ करती हो। उस समय तो हम कुछ नहीं कहते और समझते थे, लेकिन आज जब मम्मी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही और भाभी उनका कुछ करने की बजाय घर छोड़ने की
धमकी देती रहती है। तो रह रह कर आपने व्यवहार पर हम दोनों बहनें शर्मिंदा होती है। मम्मी, मेरी गलतियों को आप माफ़ कर देना। मैंने भी तो आपके स्टोन के दर्द के समय आपकी कोई सहायता नहीं करी। भावना जी निशब्द थी। नीता सुबक रही थी। प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए भावना जी ने कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी भाभी को भी एक दिन ज़रूर समझ में आ जाएगी। तब तक ये तुम दोनों बहनों की ही जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का भी ध्यान रखो। केवल भाभी के भरोसे छोड़ने की बजाय उनके लिए एक अटेंडेंट रखो। बिना वजह अपने मन में मलाव रखने की बजाय तुम दोनों बहनें अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन नीता ने उठाया तो पिंकी ने अपनी मम्मी का हाल पूछा। नीता को मम्मी के बारे में फ़िक्रमंद देखकर पिंकी को भी बहुत खुशी हुई। उसने नीता को कहा कि अगर तुम इस तरह से मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख पाओगी तो मैं भी अपने घर का, अपने बच्चों और अपने सास ससुर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नीता भी कुछ सोच रही थी। नीता भी अब बेहद जिम्मेदार और बहुत अच्छी बहू और बेटी में बदल चुकी थी।